लोकोपाइट कैसे बने, ये आपके सामने दिमाग में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि लोकोपाइट कैसे बने। तो यहाँ पर हाउ टू बिकम लोकोपाइट। तो लोकोपाइट बनने के लिए आप क्या करो, तो इस प्रकार से ट्रेन चलाना पड़ेगा। ट्रेन चलाने के लिए आप आइए मेरे साथ में, ठीक है। सारी कंडीशनें बताऊंगा बैक टू बैक। आइए, लोकोपाइट कैसे बने, पहली कंडीशन। शैक्षणिक योग्यता क्या है, दूसरी कंडीशन। तीसरी, आयु सीमा क्या है इसकी, ये भी। चौथा, शारीरिक योग्यता क्या है। पांचवा, लोकोपाइट का एग्जाम पैटर्न क्या है। छठा, चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन जी प्रोसेस। और सैलरी कितनी मिलती है, पेमेंट कम से भी कम 51,000। अच्छा, यहाँ पर ट्रेनिंग कितनी महीने की, 6 महीने की, 3 और 3 6। फिर तैयारी कैसे और कहाँ से करें, इस पर बात बनती है ना। लोकोपाइट के पद कितने आएंगे, ये सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके बैक टू बैक जो सवाल है, इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपके इसी सेशन के अंतर्गत देने वाला हूं। बस बने रहेगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, भले अंत में कर देना, अभी कर देना, जैसे भी चाहिए। अच्छा लगे तो करना। हाँ भैया जी, यहां पर बात करते हैं असिस्टेंट लोकोपाइट। पद जो आता है आपका आता है असिस्टेंट लोकोपाइट। असिस्टेंट का मतलब तो ALP, ओके, ये आपको ध्यान रखना। दूसरी बात है कि परीक्षा का जो पैटर्न होता है ये ऑनलाइन मोड होता है, और वो 1 साल में पूरी कंप्लीट प्रोसेस होता है, जिसमें CBT 1, CBT 2 और CBT 3 कंप्लीट प्रक्रिया होती है। कम से कम 1 साल प्रोसेस तो इसमें लगता ही लगता है। आइए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो परीक्षा पैटर्न जो होगा CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, साइको होगा, जिसे CBAT बोलते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अगर बात आता है तो इसमें प्रमोशन भी होते हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है लोकोपाइट की वैकेंसी है, इसके बाद में आपका प्रमोशन होगा, तो अगला प्रमोशन लोकोपाइट में पहुंच जाओगे। असिस्टेंट के बाद में आप असिस्टेंट हट जाओगे, लोकोपाइट आ जाओगे। फिर उसके बाद में आप चाहते हो तो यहाँ पर और आगे जा सकते हो। सेंटर जो कि आपके आसपास देखा होगा आपने। इसके बाद में मुख्य लोको इंस्पेक्टर आ जाता, फिर लोको इंस्पेक्टर तक। मुख्य लोको इंस्पेक्टर पर जनरली एक स्टूडेंट जो भी आज सिलेक्शन हो रहा है वो पहुंच ही जाता है। अगर मैं बात करूं तो ठीक है, ध्यान से देखना। अगला, आपके क्वेश्चंस और कमेंट भी मैं सारे देखूंगा, चिंता मत कीजिएगा। हाँ, पुरानी भर्ती को लेकर के सब चीजें, जो भी क्वेश्चंस आपके सभी कमेंटों को मैं देखूंगा। लेकिन पहले जो है मैं चाहता हूं कि भाई सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर परीक्षा का पैटर्न होगा, इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, और जो भी क्षेत्रीय भाषा जैसे गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो भी आपकी है वो सारी की सारी यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर एक के लिए प्रत्येक मार्किंग कितना होगा भाई, 1 क्वेश्चन होगा 1 नंबर का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 75 क्वेश्चन 75 नंबर के। सारी ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। आइए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 माइनस मार्किंग होगी। 0.33 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी प्रत्येक के लिए। ध्यान से देखना, बात को समझिएगा। इसके बाद बताऊं तो यहाँ पर इसके लिए क्वालिफिकेशन का मैटर क्या रहेगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए योग्यता क्या है, इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। आइए दोस्तों, यहाँ पर हाँ, शिक्षा की नगरी कोटा से आपको यहाँ पर देखने पे प्यारे मित्रों, हम बात करें 10वीं पास। सबसे पहला बंदा चाहिए 10वीं पास। 8वीं पास वाला लोकोपाइट नहीं बन सकता, टेक्नीशियन और ITI उसके साथ में तब बन सकता है टेक्नीशियन के लिए। हाँ, अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अगले बताऊं तो दूसरी है ITI प्लस में जो है यहाँ पर ITI NCVT तो भी चलेगा, जी हाँ, और SCVT तो भी चलेगा। दोनों ही मान्यता प्राप्त हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं। हाँ आइए, सभी ट्रेड, और इसमें ट्रेड सभी योग्य है लगभग, हाँ जी। लेकिन 8वीं के बाद में जैसे वायरमैन होती, 8वीं के बाद में जैसे वेल्डर होती, प्लम्बर होती, इस टाइप की ट्रेड है कुछ जो है, इसके लिए वैध नहीं है। वो कौन सी है, अवैध। अवैध का मतलब वो इसमें नहीं भर सकते हैं। वो ट्रेड है जो है केवल टेक्नीशियन के लिए ही एलिजिबल है, ये आपको मैं फिर बता दूं, हाँ जी। और इसमें जो है बाकी ब्रांच वाले भी सभी भर सकते हैं। डिप्लोमा है, डिग्री है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाला भर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाला भर सकता है, मैकेनिकल ब्रांच वाला भर सकता है, ऑटोमोबाइल्स वाला भरता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ब्रांच वाला भर सकता है, सिविल ब्रांच को छोड़ करके। लेकिन एक ही बात वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, PCM वाले जिन्होंने 12वीं PCM कर रखी, केवल टेक्नीशियन अर्थात SNT, सिग्नल मेंटेनर एंड सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन नामक पोस्टों के लिए योग्य है, बाकी के लिए वो योग्य नहीं है। मतलब लोकोपाइट के लिए यहाँ पर PCM वाले योग्य नहीं है, सिविल वाले योग्य नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन के लिए वो भी है, अगर उन्होंने डिप्लोमा कर रखा, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखिएगा, ओके। इसके बाद में यहाँ पर आयु सीमा, एज लिमिट को लेकर के आपके क्वेश्चन से सारे कंफ्यूजन दूर करता हूँ। आइए देखिए, 18 से 30 साल की इसकी आयु सीमा थी, ठीक है, जो कि पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग है। उसमें जब विज्ञप्ति जारी की थी तब 18 से लेकर के यहाँ पर 28 साल दी थी, लेकिन जो है स्टूडेंटों की बेहद मांग पर 2 साल फिर से बढ़ा दी गई थी चुनावी रणनीति के कारण, तो 2 साल बेहद बढ़ा दी गई थी। वर्तमान की स्थिति में यहाँ पर ये ही नहीं, इसमें एज लिमिट में कुछ छूट भी थी, जो ये थी कि यहाँ पर OBC वालों को 3 साल की छूट थी, और SC और ST वालों को 5 साल की छूट थी। तो कंप्लीटली अगर यहां पर बात करें, और इसी चीज में नई चीज जो अपडेट हुई है नोट में, वो क्या हुई है 18 से लेकर 30 साल में एक और चीज अपडेट कर दी गई कि कोविड के कारण 3 वर्ष इस बार जो है क्या आयु सीमा में सभी कैटेगरी को छूट मिलेगी। अब अनरिजर्व कैटेगरी वाला यहां पर 33 साल तक भर पाएगा, ठीक है। तो यहां पर OBC वाला 36 तक,
और SC/ST वाला करता 38 साल तक, ठीक है, ये कंप्लीटली आवेदन कर पाएंगे अकॉर्डिंग, देख लीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं। लोकोपाइट एवं टेक्नीशियन भर्ती में पदों की संख्या का इतिहास, कब कब भर्ती आई है और कितनी कितनी पोस्ट आई है, और 2023 में जो मार्च, अप्रैल, मई, जून यहाँ पर अलग अलग में जो आपके जारी होगी, क्योंकि लोकोपाइट के साथ इंजीनियर्स भी जारी होगी, तो 2-3 महीने के गैप के अंदर, मतलब मार्च से भर्तियों का सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। हाँ, आपको बताता हूँ। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले वर्ष, पद और पदों की बढ़ोतरी। इतिहास गवाह है, जब जब भी लोकोपाइट की वैकेंसी आई तो उसमें पदों की बढ़ोतरी भी हुई है, इसीलिए यहां पर लिखा मैंने पदों की बढ़ोतरी। इतिहास में सबसे पहले बात करते हैं 2023 की, अगर बात करते हैं तो लगभग 70,000 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी, लगभग 70,000। जी हाँ, लोकोपाइट और टेक्नीशियन की जो कंप्लीट पोस्टें हैं वो लगभग 70,000 देखने को मिलेगी, और ये जो है बढ़ करके कितनी चली जाएगी, 90,000 तक। क्यों? क्योंकि पिछली बार का भी इतिहास आप उठा कर देखिएगा, 2018 में भर्ती आई थी, कितनी आई थी, 26,500, बढ़कर के कितनी होगी थी, 60,000। अभी ज्वाइनिंग के टाइम 90,000 की ज्वाइनिंग दी है, अभी ज्वाइनिंग के टाइम 90,000 की ज्वाइनिंग दी है, जो आपको मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों ये फर्क पड़ता है, तो देखिए यही चीज मैं बता रहा हूं, इसीलिए आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम प्रक्रिया को एक एक चीज को क्लियर बता रहे हैं। 2016 की अगर बात करते हैं तो 2016 में यहां पर कितना था, 23,801 पोस्ट आई है, 23,800 पोस्ट एक आई है, तो इसको 30,798 पोस्ट हो गई थी। कब की बात, 2016 की। 2014 की अगर बात करूं तो यहां पर आई थी 26,567 पोस्ट, जो बढ़कर के यहां पर 40,573 हो गई थी। याद रखिएगा, यहां लोकोपाइट की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। 2012 में जो वैकेंसी आई है इसमें 16,595 पोस्ट आई थी, और यहां पर ये 27,220 हो गई थी। तो दोस्तों ये रहा इतिहास बैक टू बैक, ओके। तो 23 की भी कंडीशन मैंने यहां पर बताई, तो ये देख लीजिएगा, ओके, क्लियर। हाँ, इसके बाद अगर मैं बात बताऊं तो वेतनमान और सैलरी का अगर जिक्र करते हैं तो ये क्या होगा, वेतनमान और सैलरी का जिक्र करते हैं तो पे स्केल की हम बात करते हैं। एक लोकोपाइट को पेमेंट मिलता है 5200 से लेकर के 20,000 पे स्केल के अंदर, ठीक है। अब 5200 से 20,000 में क्या आता है, इसमें ग्रेड पे आता 1900, ग्रेड पे कितना था, 1900। लोकोपाइट और टेक्नीशियन का पेमेंट लेवल सेम है, लेकिन कुछ चीजें अलग होगी जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा, देखते रहिएगा। लेवल 2 के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, लेवल 2 के अंतर्गत आता है, और इसमें जो है कम से भी कम एक लोकोपाइट की, असिस्टेंट लोकोपाइट की 51,000 रुपए पर महीने की सैलरी होती है, 51,000 रुपए पर महीने की सैलरी होती है। और जैसे ही वो सीनियर लोकोपाइट बनता है, अर्थात वो असिस्टेंट से सीनियर, यहाँ पर असिस्टेंट लोकोपाइट बनता है, तो उसकी 60,000 से 70,000 रुपए वेतनमान जनरली देखने को मिलता है। जैसे लोको इंस्पेक्टर बनता है तो उसकी कंप्लीटली कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख के बीच उसका पेमेंट बनता है। ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बेस पे बताता हूँ। देखिए, लोकोपाइट की, एक असिस्टेंट लोकोपाइलट की जो है सैलरी कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर देखना चाहिए। आइए, तो दोस्तों यहां पर मैं बता देता हूं। देखिए, एक असिस्टेंट लोकोपाइट की जो सैलरी है वो कम से कम यहां पर कितनी होती है, लीजिएगा। ये सैलरी स्लिप है, यहां पर मंथ की है, फरवरी महीने की, यहां लिखा हुआ फरवरी माह 2022, ध्यान से देखना बात को। और फरवरी माह की जो है ये वितरण दिया गया, सारी सैलरी स्लिप का कौन सी बंदे में कहां पर लगा हुआ, और पोस्ट का नाम लिखा, ये लिखा है यहाँ पर पद नाम ALP, गौर से देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल के अंदर, ठीक है। हाँ प्यारे दोस्तों, ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वेतनमान वगैरह सारा लिखा हुआ है, ठीक है, छुट्टियों वगैरह का सारा लिखा हुआ है, ये सैलरी स्लिप को आप देख सकते हो। जिस बंदे ने यहाँ पर इसमें एक ज्वाइनिंग डेट भी देखिएगा, ज्वाइनिंग डेट है यहाँ पर 15/9/2021, मतलब आप देखिएगा इसका जो है अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुई है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगले 5 महीने के अंदर जो है यहाँ पर जो है ट्रेनिंग में ही बंदे की जो पेमेंट बन रही है वो 51,000 रुपए बन रही है। कितनी बन रही है, 51,000 रुपए, आप यहाँ पर देख सकते हो, 51,402 रुपए इसका जो है पेमेंट बना है। कितना बना है, एक असिस्टेंट, एक ALP का जो पेमेंट है वो है 51,402 रुपए यहाँ पर इसका बना है। जी हाँ, 5वें महीने में ही ट्रेनिंग पीरियड में। सोचो कितना पेमेंट कमा सकते हो, कमाइए, आपकी मर्जी है दोस्तों, यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब लोको इंस्पेक्टर की जो सैलरी है, इसके बाद अंतिम जो परमिशन जाता है वो इंस्पेक्टर पर जाएगा, उसके बाद में चीफ इंस्पेक्टर पर, ठीक है। हाँ, चीफ इंस्पेक्टर, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो एक लोको इंस्पेक्टर की जो सैलरी कितनी होगी, आपको क्या पता, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आइए दोस्तों, लीजिएगा, सबसे पहले लोको इंस्पेक्टर की ये रहा डेजिनेशन, ठीक है। डेजिनेशन में बात करता हूँ, लोको इंस्पेक्टर लिखा हुआ साफ साफ, हाँ जी, ये नाम लिखा हुआ, ठीक है, हाजी बाबूलाल जी अग्रवाल, ठीक है। यहाँ पर ये आपके यहाँ पर पद कोड वगैरह लेवल पे कितने में 7 में चला जाता, ये पे रेट यहाँ पर जो है 1,26,000, और इस प्रकार
से सारी चीजें यहाँ पर नाइट अलाउंस, किलोमीटर, ओवर टाइम वगैरह सारी चीजें जुड़ती है, तो ये यहाँ पर जो है जुड़ करके ये पेमेंट आपका कितना हो जाता है दोस्तों, 1,00,000। यहाँ पर देखिए ये सारी चीज जुड़ने के बाद यहाँ पर 1,72,000 कितना जुड़ जाता, 1,72,000, ध्यान दीजिएगा, 1,72,095 इनका पेमेंट बनता है। तो आप देखिएगा ये पेमेंट, और इसमें सारी चीजें आप यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें इसमें ऐड होती है। तो ये है लोको इंस्पेक्टर के जो है पेमेंट का बेस, किसका है, लोको इंस्पेक्टर का पेमेंट। ओके, अब आइए नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो यहाँ पर किसकी, एक टेक्नीशियन की जिसने फीटर ट्रेड कर रखी है, फीटर ट्रेड से ITI किया, वो टेक्नीशियन में बन गया है, तो उसका पेमेंट कितना होगा आइए देख लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए आइए सबसे पहले इसका जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो इसमें आता है यहाँ पर जो है ये रहा राजेश राम से है, ठीक है, हाँ जी लीजिएगा यहाँ पर। ओके, इसमें जो है फीटर है ये दोस्तों, और फीटर तो इसका पेमेंट जो आता है वो कितना है यहाँ पर, ये बेसिक पे है यहाँ पर। इसके बाद में टोटली कंप्लीटली पेमेंट की अगर बात करें तो 52,315 पेमेंट इसका है। एक टेक्नीशियन का पेमेंट 52,300, लेकिन ये ग्रेड 1 है, आपका ग्रेड 3rd में होता है यहाँ पर। इसके बाद में 3rd के बाद आपका प्रमोशन 2nd में चला जाता है, फिर इसके बाद में 1st में चला जाता है। तो 2 प्रमोशन के बाद इनको मिल रहा है, जबकि लोकोपाइट को प्रारंभ में ही 51,000 रुपए मिल रहा था, यहाँ पर 52,000 2 प्रमोशन के बाद पहुंचा है। सोचिए, आप समझिएगा, बात को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बता रहा हूं।